कर लेते हैं। इस वक्त किसान ब्रेकिंग आ रही है। किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। कल यानी कि 30 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है और सरकार ने किसानों को कल 2 बजे विज्ञान भवन में मिलने का समय दिया है, मीटिंग के लिए बुलाया है। अब कल 2 बजे पर सबकी नजर है कि कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच में क्या बातचीत होती है, देखना होगा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंदोलन का 34वां दिन है और क्या कल निकलेगा समाधान, ये बड़ा सवाल बीच में आप देख रहे हैं। और अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता अड़े हुए हैं। देखिए, केंद्र की तरफ से जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था उस पर काफी मंथन के बाद फिर किसानों ने अपनी राय रखी और उस पर सरकार की तरफ से 30 दिसंबर की तारीख जो है फाइनल हुई है। 2 बजे का समय निर्धारित हुआ है। अब देखना होगा कि क्या आंदोलन का, मांगों का इसमें कोई समाधान निकलता है या नहीं, क्योंकि किसानों की तरफ से एक और अल्टीमेटम दे दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर बात नहीं बनी बात करने के बाद भी, क्योंकि ये 7वें राउंड की बातचीत होगी, 6 राउंड बातचीत अब तक हो चुकी है, तो उसके बाद मार्च जो है आगे बढ़ाया जाएगा, आंदोलन को धार दी जाएगी, तेज किया जाएगा। ये अन्नदाता की तरफ से बात अब तक कही गई है, लेकिन सरकार को फिर भी ये उम्मीद है कि हम बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। तो देखना यह होगा कि क्या अब जब बातचीत होगी तो किस तरफ ये रास्ता निकलता है, कैसे समाधान निकलता है, यह बड़ी बात है। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक, पहले दिन से लेकर अब तक ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 संवाददाता लगातार मौजूद है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर 2 संवाददाता मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा को आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनीष कुमार आपको नजर आ रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा, सीधे सबसे पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप गाजीपुर बॉर्डर पर वहां पर मौजूद हैं। क्या स्थिति है, क्योंकि अब जो है 30 दिसंबर की तारीख और 2 बजे का समय निर्धारित हुआ है, उस पर सबकी नजर है। देखिए विपनेश, सबको इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है, किसानों को भी इंतजार है। चूंकि कल मीटिंग होनी है, तो अब चूंकि 6 राउंड की वार्ता के विफल होने के बाद सबके मन में शंका तो, आशंका तो होगी ही। सरकार भले ही कह रही है कि खुले दिल से बात करने को तैयार है, लेकिन इसके पहले भी कह रही थी कि खुले दिल से ही वार्ता हो रही है, लेकिन वार्ता का नतीजा जो देखा, सबने देखा कि वार्ता का नतीजा कुछ निकला नहीं। हमारे साथ राजवीर सिंह जाडौन है, उत्तर प्रदेश किसान, भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। कल की जो बातचीत होगी उससे कुछ उम्मीदें हैं क्या? हाँ, उम्मीद पर तो देश कायम है और उम्मीदों से ही 6 दौर की वार्ता हुई, लेकिन नाउम्मीद होना पड़ा। हम तो ईश्वर से यही चाहते हैं कि कल की वार्ता सफल हो, नाउम्मीद ना होना पड़े। लेकिन इसके लिए सरकार जो बार बार कहती है कि बड़े खुले मन से बात करेंगे, कहने से नहीं होगा। सरकार को अपना दिल खोलना पड़ेगा। सरकार अब कहने की जगह दिल खोलने की बात पर आए। सरकार तो आपकी है, क्यों आपको भरोसा नहीं है सरकार पर? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था है। हम 5 सेकंड के भावनात्मक दोहन में किसी की भी सरकार बना देते हैं, जब हम बटन दबाते हैं या मोहर लगाते हैं, और 5 सेकंड के बाद सरकार और जो पार्टी जो भी हो 5 साल हमको मिलती नहीं है। तो अब संविधान की व्यवस्था है, 5 साल के पहले उसको हम वापस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार हमारी तो है बनाई हुई, हमने बनाई है, लेकिन अब वो हमारी नहीं रही। और ऐसा ही 70 सालों से चला आ रहा है। किसान सरकार लेकिन सरकार आपकी बात मान लेगी तब तो सरकार आपकी रहेगी ना? हाँ, अगर अक्षरशः हमारे किसानों की बातों को मान ले। बहुत सारे मुद्दे हैं, 3 कानून वापस कर दे, MSP पर कानून बना दे, गन्ने का भुगतान डिजिटल इंडिया होना चाहिए, जो मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया। हम भी चाहते हैं गन्ना, धान या अन्य फसलें हैं, जैसे खरीद हो, कंप्यूटर पर 1 क्लिक के साथ बेट क्लियर हो जाए कि इतना माल इस किसान का गया, और उसी क्लिक के साथ उसका पेमेंट उसके खाते में चला जाए। बिजली का मामला है, अन्ना पशुओं का मामला है, और इस तरह से पराली का मामला है, NGT का मामला है, ऐसे बहुत सारे। तो मतलब ये कि इसमें से कोई भी एक कानून, एक मांग नहीं पूरी होगी तो सरकार आपकी नहीं रहेगी? नहीं, देखिए, हम कह रहे हैं ये मांगे भी हमारी सब पूरी कर ले, तब भी किसानी एक ऐसा धंधा है जिसमें रोज नई समस्याएं खड़ी होती हैं। आज हमारा आंदोलन जिन समस्याओं के लिए है, कल हमारा आंदोलन दूसरी समस्याओं के लिए होगा। सरकार चाहे आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन तो जब तक खेती हमें करना है और हिंदुस्तान की सरकारें ऐसी तत्वों के हाथ में रहेंगी जिनकी सोच किसान विरोधी है, तब तक हम रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी रहे या हमारी पहली पीढ़ी, सारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आंदोलन करते रहेंगे। अब एक बात बताइए, कल की मीटिंग से आप बताइए शर्मा जी, क्या उम्मीद है? कल की उम्मीद तो पूरी है। निराशावादी कभी कामयाब नहीं होता। आशा तो हमें है ही, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, सारी व्यवस्था है वो हमारे लिए ही, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं सोच पा रहे। अब युवाओं से बात करते हैं, कल की मीटिंग होनी है, कुछ उम्मीद है?
उम्मीद क्या जी, हमें तो अपना यहाँ कुछ भी हो जाए, हम तो अपना जो मांग है पूरी करवा के जाऊंगे, चाहे महीने भर पड़े भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाओ, चाहे मर जाओ, गिर जाओ, कट जाओ, ठीक है, चाहे हमने सामने आर पार की हो जाओ, अपनी जो मांग है पूरी करवा के जाओ। हमें एक बात बता दो, सरकार नू कह रही है हमसे बिना बुझे वार्तालाप करे कि बिल पास कर दिया, हमारी तो ही पुरानी बुड़सेट है, हम तो पुरानी पैरेंगे, सरकार जबरदस्ती नई क्यों पिरा रही है, जब हमें नई नहीं पैरनी, हम तो पुरानी पैरेंगे अपनी। कई बार ये होता है कि आपको नहीं पता है कि ये खराब है आपके लिए, तो खराब, जब हमें पता खराब है और हम खराब कह रहे हैं कि खराब, तो सरकार अपनी किसानों से आमने सामने बैठ के वार्तालाप क्यों नहीं कर रही? छोटा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो पिताजी स्कूल डांट के नहीं भेजेंगे? तो डांट के भेजेगा, लेकिन बाप भी तो बेटे के सामने आकर क्या होगा कि बात ऐसे है, ये तो सरकार आई नहीं रही किसानों के सामने, साल भर से पड़ रही है। सरकार ने जो बिल बनाए हैं उनके फायदे बता तो दे, किस तरह से सरकार रोज बता रही है, केवल बता रही है कि इससे फायदा होगा। अब बातचीत की बारी है। प्रभाकर मिश्रा, मैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद मुझे टिकरी बॉर्डर भी जाना है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। किसान और सरकार के बीच कल बातचीत होनी है और इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान भी आया है। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मंथन में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार बैठी है। तोमर ने उम्मीद जताई है कि हम किसानों से मिलकर समाधान जरूर निकाल लेंगे। एमएसपी पर तोमर ने कहा कि फिलहाल कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो कानून बना सकते हैं। सुनिए। है तोमर साहब, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी एक फ्लोर सीलिंग लगाने में दिक्कत क्या है? जब आप लिखित आश्वासन दे रहे हैं उसे कानूनी जामा पहना दो, मेरे ख्याल से ये आधा आंदोलन वैसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि जब किसी चीज का प्रशासकीय निर्णय हो चुका है और उसमें कानून बनाने की फिलहाल कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती तो कानून की जरूरत नहीं है। जब कानून की जरूरत होगी सरकार उस पर भी विचार करेगी। सरकार तो खरीदेगी एमएसपी पर, आप लिखित आश्वासन देते हैं, लेकिन ये निजी कारोबारी व्यापारी क्या खरीदेंगे कम से कम एमएसपी पर? ऊपर की बात छोड़ देखिए, दरअसल क्या है, बाजार को खुला होने दीजिए और समय का इंतजार करने दीजिए, बाजार को मुक्त और संतुलित होने दीजिए। और अगर हम संतुलित होने में ही बाधाएं खड़ी करेंगे तो किसानों के साथ ये तो अन्याय है। 24 पर कृषि मंत्री के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस पर आई है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान कहीं भी कृषि मंत्री ने एमएसपी को कानून बनाने की बात नहीं की। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि एमएसपी पर कानून बने। सरकार रजाइयों की गर्माहट में आनंद ले रहे मंत्री अपना बैठे हुए हैं, वहां किसान ठंड में परेशान है, तो उसके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए वो सहानुभूति सरकार की नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि कल सरकार की वार्ता किसानों से होने जा रही है, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन आज सुबह मैं केंद्रीय कृषि मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे या कानून वापस लेंगे या जो किसानों की मांग है उसको उसमें कानून में शामिल करेंगे। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे बच रहे हैं। इनका है कि सिर्फ जो है लिख के सरकार दे दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं बाद में। और आइए अब आपको सीधे टिकरी बॉर्डर लिए चलते हैं। मनीष कुमार वहां पर मौजूद है। मनीष कुमार, न्यूज 24 के बेहद खास कार्यक्रम मंथन 2021 में सीधे तौर पर कृषि मंत्री ने कहा है कि जरूरत नहीं है अभी कानून बनाने की, बातचीत करेंगे, समाधान निकलेगा, उम्मीद है, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर सोच विचार किया जाएगा। मनीष। बिल्कुल विपनेश, और हमारे साथ एक खास मेहमान है, कीर्ति किसान संगठन के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह है, जो कि उन 40 संगठन है जिनको सरकार की तरफ से न्योता आया है, उपाध्यक्ष है और उस बैठक में शिरकत भी करेंगे। तो राजेंद्र सिंह जी, न्यूज 24 के साथ स्वागत है आपका। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, कृषि मंत्री आज न्यूज 24 से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अभी एमएसपी को लेकर कानून की जरूरत नहीं है। उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जरूरत क्यों नहीं है। इस देश में 20 फसलें वो जो प्राइवेट प्लेयर है बहुत कम दाम पर खरीदते हैं,
मैं आपको मक्का की उदाहरण दूं, 1850 रुपए मक्के का MSP सरकार ने रेट तय किया, वो 600 रुपए में बिका पंजाब में। तो उन जो 5 लाख एकड़ में बुआई हुई मक्का की, उनको क्यों नहीं जरूरत है MSP की? इस देश में सिर्फ पंजाब और हरियाणा में सिर्फ 2 फसलें धान और गेहूं की MSP पर खरीद होती है, जो सरकारी खरीद होती है। पूरे देश का जो किसान है, बिहार का किसान, यूपी का किसान अपनी धान और अपना गेहूं 700-800 रुपए कम पर क्विंटल है जो वो पंजाब में आकर बेचता है, क्योंकि वहां पर सरकारी खरीद होती है। बिहार में इन्होंने APMC एक्ट को और जो मंडीज है उनको 2006 में भंग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि बिहार का जो छोटा और दरमियाना किसान है वो पंजाब में मजदूरी करने जाता है। आपने किसान की ये हालत कर दी, अब आप पंजाब हरियाणा के किसान की ये हालत करने जा रहे हो। तो कानूनी अधिकार की जरूरत क्यों नहीं है? हम कई बार इनसे बहस कर चुके हैं, इनको कोई बात नहीं आती। सिर्फ ये है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती, कारपोरेट के लिए करना चाहती है, इसलिए वो MSP को लीगल राइट नहीं बनाना चाहती। राजेंद्र जी, ये बताइए कि 24 घंटे से कम समय है, कल 2 बजे इस वक्त आप बैठक में शिरकत कर रहे होंगे आप लोग, तो क्या लग रहा है इसका निदान कुछ निकलेगा नए साल में? नए साल खत्म होने को रहे, 34 दिन आज आंदोलन चल रहा है। देखिए, ये तो सरकार पर है, क्योंकि मामला सरकार लगातार संशोधन की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि लॉज को निरस्त किया जाए। मामला लॉज को निरस्त करने का वर्सेस संशोधन का नहीं है। मामला ये है कि इस देश में तानाशाही जीतेगी या लोग जीतेंगे। अगर ये कहते कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ी गैदरिंग है लोगों की, तो इनकी बात मानी जानी चाहिए। और ये क्या मांग रहे हैं कि तीनों लॉज को निरस्त किया जाए और MSP को लीगल राइट बनाया जाए। आज आप देखते हैं कि पटना में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, बड़ा मार्च हुआ है पटना में, हैदराबाद में मार्च हो रहा है, देश के सभी इलाकों में आंदोलन फैल रहा है। सरकार अगर चाहती है कि वो किसानों के गुस्से से बचना चाहती है। मनीष, अन्नदाता अपनी बात लगातार न्यूज़ 24 पर रख रहे हैं, क्योंकि अब बारी बातचीत की है। देखना होगा, क्योंकि किसान अब भी कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, तभी हम हटेंगे। 2 बजे कल क्या होती है बात, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच एक खबर ये आ रही है कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान है। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सरकार से कल खुले मन से बात करेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे, MSP पर कानूनी गारंटी देनी ही होगी। सुनिए। किसान नेता राकेश टिकैत को अब तक आप गाजीपुर में देखते आए हैं, लेकिन आज वो टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन के 34वें दिन पहुंचे हैं किसानों के बीच में। और पीछे दृश्य भी देखिए, वो किसानों के साथ मंच के नीचे उनके बीच बैठे हुए हैं। ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है। राकेश टिकैत यहाँ पे पहुंचे, उनसे बात भी करते हैं। राकेश जी, कल बातचीत है, क्या अपेक्षाएं आपकी? हम बातचीत करेंगे सरकार से और खुले मन से बात करेंगे। किसान के जो इशू है, जो हमारे एजेंडे हैं, उस पर हम बात करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, 3 बिल वापसी का मुद्दा है, MSP पे कानून बने वो एक इशू है, NGT के कानून है जिसमें पुराली और ट्रैक्टर आते हैं, ये हमारे इशू है। हम बात करेंगे सरकार से। आज कृषि मंत्री न्यूज़ 24 से मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि हम खुले मन से किसानों के साथ कल बातचीत करेंगे। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि MSP पे जो कानूनी गारंटी की बात है, हम तो लिखित दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में होगा तो इसको देखेंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, खुले मन से ही बात करेंगे हम। किसान बिल्कुल पूर्ण रूप से खुले मन से बात उनसे करेगा। और जो MSP पे वो कह रहे हैं कि भविष्य तो देख रहा है, ये किसान पूरा धान जो बट रहा है, ये आधे रेट में अपना धान की फसल को बेच के आया है। किसान को तो पता है MSP की गारंटी उसको चाहिए, ये जा रहा है। तो अब बारी बातचीत की है। देखिए, अन्नदाता भी खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, उधर केंद्र सरकार भी तैयार बैठी है, खुले मन से बातचीत हो। अब देखना होगा कि समाधान क्या निकलता है। लेकिन इस बीच अब लिए चलते हैं बंगाल चुनाव को लेकर एक खबर आ रही है कि बंगाल चुनाव को लेकर सियासी शक्ति प्रदर्शन तेज हो गया है। बीरभूम के बोलपुर में आज सीएम ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकाला है। इससे पहले भी पैदल मार्च की तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्शन में रहती हैं ममता बनर्जी। और इस पैदल मार्च के जरिए ममता बनर्जी ने विपक्षियों को अपने सियासी ताकत दिखाई है। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, जो कि बीरभूम से आ रही हैं। ममता बनर्जी का पैदल मार्च, और पैदल मार्च निकालकर सीधा संकेत जो है विपक्षियों के लिए है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दीदी नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, इसी अंदाज से, क्योंकि ये दीदी का पुराना अंदाज है, ऐसे ही निकलती हैं बहुत साधारण तरीके से, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। लेकिन यहां पर
सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों को अपनी ताकत दिखा रही हैं कि मैं अपने राज्य में कमजोर नहीं हूं, आइए कितनी भी चुनौतियां मुझे दे दीजिए। बंगाल में सियासी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। बोलपुर से ये तस्वीरें। बीरभूम के शांति निकेतन में देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदयात्रा शुरू हो चुका है और दिखाएंगे कि यहाँ पे लाखों की संख्या में किस तरह से लोग पहुंचे हैं। देखिए पूरा का पूरा जो शांति निकेतन का रास्ता है, पूरा जन समूह पूरा सड़कों पे भरा हुआ है और हर किसी लोगों के हाथों में टीएमसी का झंडा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर है, गाना हो रहा है, नृत्य हो रहा है। कह सकते हैं कि शांति निकेतन है जो संस्कृति के लिए जाना जाता है। और हम दिखाना चाहेंगे कि पूरे ढोल नगाड़े के साथ में जिस तरह से पदयात्रा हो रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली निकली है और इसी पे यहीं पे 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने रैली पदयात्रा किया था और उसी के मुकाबले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज का पदयात्रा रखा है। जैसी बात है, देखिए यहाँ पे किस तरह से लोगों का जो हुजूम है, लगातार जो भीड़ है यहाँ पे पहुंच रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से देखिए लोग गाने और नृत्य के साथ में किस तरह से जो झांकियां हैं लगातार निकाली जा रही है। देखिए जिस तरह से करीबन 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो लगातार यहाँ पे जन समूह पूरा का पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है। किस तरह से देखिए ढोल है, नगाड़ा है और चूंकि बोलपुर जो यहाँ पे शांति निकेतन इलाका आता है, बाउल के लिए जाना जाता है, लोगों में किस तरह का उत्साह है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज के पदयात्रा के द्वारा यहाँ पे ये जताना चाह रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बोलपुर में कितना वर्चस्व है। मनोज पांडे, शांति निकेतन, न्यूज़ 24। तो ममता दीदी की दहाड़ है। ममता बनर्जी का ये पैदल मार्च अमित शाह के उस रोड शो का जवाब माना जा रहा है जो उन्होंने बंगाल की इसी जमीन पर किया था। बता दें कि 20 दिसंबर को अमित शाह ने बोलपुर में रोड शो किया था और उन्होंने हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड शो से बोलपुर सर्कल तक रोड शो किया था, निकाला था और बंगाल में बीजेपी की सियासी ताकत दिखाई थी। अब दो तस्वीरें आपके सामने। 20 दिसंबर को बीजेपी ने ताकत दिखाई और आज पैदल मार्च निकालकर ममता बनर्जी ने विपक्षियों को अपनी ताकत दिखाई है। देखिए बीजेपी बंगाल फतेह करने की पूरी तैयारी में है और इधर दीदी क्योंकि सीएम है और राज्य की जिम्मेदारी उनके पास है तो वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में चाबी सत्ता की अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती हैं। तो पूरी तैयारी है, जमीन से जुड़ी हुई, उसी अंदाज में पुराना अंदाज है और इसी तरह से पश्चिम बंगाल के लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने तमाम आरोपों की बौछार करते हुए कहा है कि टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे और ममता बनर्जी को जवाब दिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने आज पैदल मार्च निकालकर अपनी शक्ति का एहसास दिलाया है कि आइए जितनी भी चुनौतियां खड़ी कर दीजिए लेकिन कहीं पर भी मैं कम नहीं हूं और मेरी ताकत उसी तरीके से बरकरार है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तमाम कसरत हो रही है, तमाम रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी का बंगाल फतेह या फिर होगी ममता दीदी की जीत, ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं विधानसभा के। लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी की तैयारियां किस तरह से पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए भीड़ दोनों जगह है। जब अमित शाह पहुंचे थे गृह मंत्री तो उनके रोड शो में भी लोगों का जबरदस्त हुजूम दिखाई दिया था। तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं और इधर दीदी का पैदल मार्च आज की है ये तस्वीर और इसमें भी जो दीदी के लिए बंगाल वासियों का प्यार है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस बीच सीएम ममता बनर्जी के इस शक्ति प्रदर्शन की खास बात यह भी रही कि इस पैदल मार्च में वो बाउल गायक भी शामिल हुआ है जिन्होंने बंगाल दौरे के दौरान शाह की मेजबानी की थी और शाह ने उनके घर खाना भी खाया था। लेकिन अब वो बंगाल की सियासी जोर आजमाइश में दीदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। यहां पर एक तस्वीर बेहद खास है, बाउल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने खाना खाया था लेकिन आज दीदी के साथ। बोलपुर से न्यूज़ 24 संवाददाता मनोज पांडे जुड़ गए हैं। मनोज पांडे, कैसे देखा जाए दीदी की इस दहाड़ को?
जी जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से अमित शाह की जो सभा हुई थी 20 दिसंबर को इसी जहां पे मौजूद है, यहाँ पे थोड़ी देर में दीदी की पद यात्रा गया है। कह सकते हैं कि पूरे का पूरा जो ये वीरभूम के लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, दूर दूर से लोग आए थे। और इस सब रैली की सबसे बड़ी आपको खास बात बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से पहले से तैयारी किया गया था, कितनी यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाओं की संख्या पहुंचे थे, पोस्टर उनके हाथों में था, तो पूरा का पूरा जो हुजूम देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था कि अमित शाह का जो सभा हुआ था, पदयात्रा हुआ था, उसका कहीं न कहीं जवाब आपको इस सभा के द्वारा उनको देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभा कर रही है और आपको बता दें कि यूपी बिहार में जिस तरह से गाड़ियों का काफिला होता और लोग गाड़ियों का प्रदर्शन करते हैं, बाइकों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधी सादी के तौर से रैली के जो पद यात्रा जो चलता है कि हमारे साथ में पश्चिम बंगाल के या बोलपुर के जनता की तरह साथ में है, वो हुजूम आज पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिला है। और जिस तरह से कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस तरह का भाषण दे रही है और सभा कर रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से अमित शाह ने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का, आपको बता दें कि संस्कृति होती है, यहाँ पूरा देश नहीं पूरे विदेश के लोग पहुंचते हैं, एक सुख या शांति का प्रतीक जाता है, उसी चीज से यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज लगातार जवाब देने की कोशिश कर रही है और अपने मन से उनको संबोधित कर रही है कि पश्चिम बंगाल में आसान नहीं है इतना बीजेपी को यहाँ पे जाने के लिए। जिस तरह से आज हम यहाँ पे जनता के समूह देख रहे थे, लगातार लोग पहुंचे हुए थे, सभीयों की भीड़ था, सभी ने इस तरह से। ठीक है मनोज, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए मैं वापस आपके पास आती रहूंगी। दीदी का ये शक्ति प्रदर्शन तस्वीर आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब बात बिहार से करते हैं। बिहार से ये खबर आ रही है कि आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ देना चाहिए, बड़ा बयान दिया है। साथ ही उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का ऑफर तक दे दिया है। आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो विपक्ष 2024 में नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। आज के तारीख में हम अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप 16 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 16वां साल आपका चल रहा है, चौथी बार है, आप अब थक भी गए हैं। आप जो हैं सो एनडीए छोड़िए और छोड़ करके महागठबंधन में आइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए और देश की राजनीति कीजिए, दिल्ली की राजनीति कीजिए, विपक्ष का एक चेहरा बनिए, मजबूत चेहरा बनिए विपक्ष का, सारे विपक्ष के लोग आपको साथ देंगे। तो आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।